क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 16। इस बुक के हिसाब से नई बुक अगर खरीदेंगे हो सकता है उसमें 6 नंबर लिखा हो, क्योंकि नई और पुरानी बुक में थोड़ा सा डिफरेंस हर साल कुछ न कुछ झोल झाल तो कर ही देते हैं, पर सवाल वही रहता है। मज़ेदारी वाली बात ये है। तो यहाँ पर देखेंगे मिस्टर गोविंद जो कि ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और इन्होंने कहा कि भाई हमारी जो कैश बुक है फाइनेंशियल ईयर 23-24 की यहाँ दी हुई है, तो इसका मतलब हमारा असेसमेंट ईयर 24-25 होगा। तो ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनकी यहाँ पर इनकम खर्चे सब लिखा है। ये तो रिसिप्ट है यानी इनकम है, इनकम का मतलब होता है कमाई हुई है, और यहाँ पर इनके खर्च हुए हैं, पेमेंट है तो खर्च हुआ है। अब ये देखना है कि कौन सी इनकम इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट की है, कौन सी नहीं है, जिसको हमें छोड़ना है और किसको हमें लेना है। लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन इनका ज़बरदस्त है। यहाँ लिखा है रेंट हैज़ बीन पेड अप टू 31 जनवरी 2023। ये कह रहे हैं जो यहाँ पर रेंट लिखा हुआ है 38,000 रुपये का, ये सिर्फ 10 महीने का है, 31 जनवरी तक, फरवरी और मार्च का नहीं है। तो अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 3800 रुपये महीने आ जाएगा। तो 2 महीने का 3800 इंटू 2 7,600 यानी 7,600 2 महीने का बनता है। ऑफिस सैलरी में इनके घर के नौकर का, पर्सनल नौकर का पैसा 1,800 रुपये इंक्लूडेड है। तो ये जो ऑफिस सैलरी है 40,000, इसमें से 1,800 रुपये हटा देंगे तो सिर्फ ऑफिस के जो खर्चे हैं, सैलरी है, वही बचेगी, 38,200 बचेगा। पर्सनल एक्सपेंसेज आएगा नहीं, इनकम टैक्स भी नहीं आएगा। मेंबरशिप फीस तो आएगी क्योंकि ये अभी हमने पीछे मेंबरशिप फीस आएगी, क्योंकि अभी हमने पीछे मेंबरशिप फीस को इंक्लूड किया था, मतलब खर्चा माना था। इसके बाद इन्होंने कहा ऑडिट फीस जो है 22-23 की, यानी कि हमारे नए नियम के हिसाब से 23-24 करा जाएगा। इसको 23-24 की 10,000 रुपये है, जो कि आउटस्टैंडिंग है, यानी कि अभी बाकी है, अभी मिलना है। लेकिन इन्होंने अगले साल की यानी 24 और 25 बोला जाएगा, यहाँ पे 24-25 का रिसीव्ड 15,000 रुपये एडवांस में कर लिया है। डेप्रीसिएशन